कर नहीं पाई। अब बताइए ये विकास। ठीक है, आप मानते हैं कि जो है विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है प्रयागराज में? प्रयागराज में कोई विकास नहीं हुआ है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, अपने 14 का घोषणा था उसको घोषणा कर देख ले तो आज वो खुद शर्मिंदा हो जाए। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आखिर सांसद कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के लोगों की क्या राय है, हम उनसे बातचीत करने के लिए एक चाय की दुकान पर रुके हैं। हालांकि चाय की दुकान के बगल आप देख सकते हैं कि सब्जी वाले की भी यहाँ पर दुकान है और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं, कौन सांसद होगा और किन मुद्दों के साथ ये जब जाएंगे मतदान करने के लिए जो इनके जहन में चल रहा होगा वो आखिर क्या मुद्दा रहेगा। जी, कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बने और यहाँ के जो हमारे रेवती रमन के पुत्र जो है उज्ज्वल रमन सिंह सांसद के प्रत्याशी हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ये गठबंधन की सरकार बने और हमारे देश को विकास और तरक्की की ओर ले जाए। हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, आखिर इससे पहले रीता जोशी यहाँ से सांसद थी और केशी देवी पटेल भी रही हैं, क्या इन लोगों ने वो काम नहीं किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ के सांसद विधायक जो है नदारत रहे, आज तक हम लोगों ने उनको दर्शन तक नहीं मिला है कि वो लोग कहाँ पर हैं। और हमारे जो बीच के जो हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो हमारे भीष्म पितामह हैं, जो हमारे यहाँ के मुख्य नेता हैं जो हमारे रेवती रमन सिंह, उनकी बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्यकाल हैं जो हमारे समाज को उन्होंने दिया है। और ये लोग जो है केवल जुमलेबाजी करते हैं कि हाँ हमने ये किया वो किया। विकास के नाम पे ये जीरो हैं और इस बार इनकी जीरो संख्या हो जाएगी और हम चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार। विकास के नाम पर जीरो है, इसी वजह से भाई साहब क्या मानते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से भाई साहब कहते कोई काम नहीं हुआ है इसलिए? भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण विकास किया है, चाहे वो जनहित में हो चाहे राष्ट्रहित में हो। वो अपने देश की सीमाओं को मजबूत किया है, दुश्मनों से देश की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए हैं, जनहित में सारा काम किया है। चाहे वो गरीबों का मकान हो, चाहे गरीबों का सुलभ शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे नल से जल हो, चाहे हर घर फ्री बिजली कनेक्शन हो, सड़कें खूबसूरत हैं, सब कुछ बेहतर है। और एम्स आप देख लें, विश्वविद्यालय आप देख लें, इस 10 सालों में जितना विकास भाजपा के समय में हुआ है, इतना पिछले 50 साल कांग्रेस के शासनकाल में इतना विकास नहीं हुआ है जितना कि 10 साल में मोदी सरकार के समय में विकास हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस बार एक बार फिर मोदी सरकार बने जिससे देश का और। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ तिवारी जी, तिवारी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। क्या मानते हैं भाई साहब, आप पास आ जाते हैं, क्या मानते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया? तिवारी जी कह रहे हैं विकास किया है। तिवारी जी को मालूम नहीं है भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हाँ, हमारे आपके ठीक सामने फैक्ट्री BPCL है, 2023 में 22 में बंद हो गई। इसमें 129 करोड़ रुपए का ऑर्डर था, 40 करोड़ में कंपनी को बेच दिया गया। जो कबाड़ी खरीदा 450 करोड़ कबाड़ बेचा, जो कबाड़ी खरीदा 450 करोड़ कबाड़ बेच दिया और 40 करोड़ मात्र कंपनी बेच दी गई। हाँ, कांग्रेस सरकार के सब, कांग्रेस जब सरकार थी तब कंपनी लगाई गई थी। इस कंपनी के सहारे कम से कम गेट के सामने सब्जी की दुकान, फल की दुकान, मिठाई की दुकान, लोग व्यापार करते थे, 2 पैसा कमाते थे। आज वो स्थिति हो गई कि एक चाय की दुकान नहीं है यहाँ पर गेट पे। एक छोटी सी चाय की दुकान आपके सामने खड़ी है। सब लोग बेरोजगार हो गए, 2-3 हज़ार आदमी इसमें काम करते थे। वो समय था कि यहाँ गेट पर मलबा लगा रहता था। अब तिवारी जी बता रहे हैं कि हमारी सुरक्षा बहुत सही हो गई। सुरक्षा ये सही हो गई, 4 साल वाले पहुँच गए हैं, अग्निवीर वाले, ये बेचारे सुरक्षा कर पाएंगे? कल बेचारे शहीद वहीं हो जाएंगे, उनकी लाश भी नहीं आएगी। आप सब जान रहे हैं, इनकी लाश भी नहीं आ पाएगी यहाँ। अच्छा, इलाहाबाद सीट की बात करें तो रीता जोशी थी जो पुरानी नेता हैं, उन्होंने क्या विकास तो उन्होंने किया होगा, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन सुनिए, रीता जोशी जी के पिताजी थे स्वर्गीय बहुगुणा जी, उन्होंने फैक्ट्री लगवाई, पूरा मुख्यमंत्री थे और उनके रहते हुए फैक्ट्री पूरी बंद हो गई, कर नहीं पाई। अब बताइए ये विकास। ठीक है, आप मानते हैं कि जो है विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है प्रयागराज में? प्रयागराज में कोई विकास नहीं हुआ है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, अपने 14 का घोषणा था उसको घोषणा कर देख ले तो आज वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे उनके नेता हो, जब जुमला के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किए हैं।
अनाज तो मिला है गरीबों को। अनाज जितना 5 केजी अनाज की बात करें उतना तो साढ़ चढ़ जा रहे हैं किसानों के खेत से। इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट कोई कार्य नहीं किया है, ना कोई कार्य करने में उसके रुचि भी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बने और यहाँ से समाजवादी इंडिया गठबंधन आप इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ठीक है जी भाई साहब, आप बताइए कि क्या मानते हैं कि क्या होना है? कमेंट नहीं। आप युवा हैं और युवाओं से देश है और युवा ही देश को आगे ले जाते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव आ रहा हो। क्या मानते हैं क्या होने वाला है और सर इस बार जो वोटिंग है युवाओं का मेंटेलिटी ये है कि विकास के नाम पे नहीं, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे होगी। हम लोग खुद हैं, अब समझिए हम लोग की उम्र 25-26 साल हो गई है, डीएलएड मेरा कंप्लीट है, कोई वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। क्या करें हम लोग? पकौड़ा की दुकान लगाएं, इस तरह सब्जी की दुकान लगाएं? ये हम लोग का बैकग्राउंड है नहीं कि शोभा देगा। भाई हम लोग बेरोजगार हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग चाहेंगे ऐसी सरकार आए जो हम लोग को रोजगार दे, महंगाई कम करे, युवाओं का दर्द समझे। मगर ऐसी सरकार है सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ के अलावा कोई नहीं है। हम अपना दर्द बता रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है। हम अपना समस्या और अपना क्या नाम है दर्द और तकलीफ बता रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हम इस बार और हमारे युवा जो हमारे परिचित हैं, हमारे संग साथी हैं, वो विकास के नाम पे और प्लस बेरोजगारी महंगाई के नाम पे वोट ठीक है, देंगे। बेरोजगारी महंगाई बहुत है, बता रहे हैं बेरोजगारी महंगाई बहुत है। ऐसे में क्या मानते हैं कि आप? भाजपा सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 से 50,000 का मुद्रा लोन दिया है जिससे वो रोजगार कर सकें। और आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बहुजन समाज की कोई भी सरकार आएगी तो एक निर्धारित संख्या से क्या ज़्यादा अपॉइंटमेंट कर पाएगी, ज़्यादा नौकरी दे पाएगी? अगर किसी विभाग में जितनी रिक्त पदें हैं, जितना स्थान है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही नौकरी दे पाएगी। तो एक्स्ट्रा आज अगर बेरोजगारी की बात करें कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो इसको हम उचित नहीं मानेंगे। रोजगार चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, चाहे आप खुद कुछ करके जीवन यापन कर रहे हो, रोजगार सबको उपलब्ध है। और पहले से, आज से 10 साल पहले से आज में लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। ये भारतीय जनता जीवन पार्टी स्तर सुधरा है। बाबूजी आप बताइए क्या मानते हैं, क्या मानते हैं बाबूजी, क्या जीवन स्तर आप लोग सुधरा है? जीवन स्तर हम लोग का और बेकार हो चुका है और सुधरेगा नहीं, क्योंकि 26 साल 25 साल हमको 37 साल हमने नौकरी किया और नौकरी करने के बावजूद अब रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन के नाम मात्र से एक नया नहीं बढ़ाया। जो 11 में मिल रही थी आज वो भी पेंशन में भी मिल रही है। और पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबका पेंशन बढ़ाया, इस पर कोई भी रोजगार नहीं दिया। और बीपीसीएल को इन्होंने क्यों बंद कराया? 1 करोड़ रुपया पर मंथ मांग रहे थे यूपी सरकार, मतलब सीएम जी मांग रहे थे 1 करोड़, और केवल 100 आदमी कैसे कमा करके 1 करोड़ रुपया इनको दान देगा? सरकार को ये कंपनियां का पूरी मशीनें अपने ही सरकार को दे दिया गया है और बीपीसीएल को लॉकआउट करके सब आदमियों को खेद दिया गया है। इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए बीपीसीएल जो कंपनी है जिसकी बात हो रही है वो जस्ट सामने है और उसी के सामने जो है ये, अगर हम आपको बात बताएं तो फिर देखिए यहीं पर ये जो दुकान है वो यहाँ पर है, यहीं पर ही जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। बाबूजी आप यहाँ सब्जी लेने आए हैं, हाँ, चुनाव का माहौल है, क्या मानते हैं क्या होने वाला है? हमने चुनाव के माहौल के विषय नहीं बता सके भाई किसी को, तब भी थोड़ी राय तो होगी। कुछ नहीं रहा है। जी भाई साहब आप बताइए, आप सब्जी वाले हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, क्या मानते हैं क्या होने वाला है 24 में? वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है भैया। हाँ, बाकी माहौल तो हाँ भैया, तो क्या क्या कहते हैं? आलू माहौल जो बना हुआ है, हाँ, दोनों तरफ का जो है सपा और बसपा ये और आपका जो है भाजपा, तीनों जो है यहाँ प्रयागराज में, हाँ, सुदृढ़ पार्टियां हैं और तीनों का टक्कर चल रहा है। अच्छा, भाजपा ने काम किया है, आप मानते हैं विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा बाबूजी आप बता रहे हैं विकास किया है, क्या मानते हैं कि क्या कौन सरकार बनना? वो माफियाओं का अगर दूसरा होता तो कब्जा कर लेते ज़मीन सब यहाँ पे। अच्छा माफियाओं पर आप बाबूजी? हाँ, यहाँ पे हम बहुत भोगी हैं ज़मीन में। 547 अराजी संख्या, इधर हाँ, 547 अराजी संख्या, सड़वा कला, जयबरन, हाँ जयबरन,
अच्छा यहाँ दूसरों पर सरकार होती तो कब्जा कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस सरकार ने आपको यहाँ बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम। अच्छा, अनाज वगैरह भी आपको मिल रहा है? हाँ, हमको मिल रहा क्या है। मानते हैं कौन सरकार बनेगी, भाजपा की देते हैं? अब देखो ऊपर वाला जाने इसके लिए। आपको क्या लग रहा है किसकी बनेगी? अब हम नहीं बताया, हम तो उसी के दायित्व हैं। अच्छा, उसी के दायित्व में बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, इन्होंने कहा है कि माफियाओं से हमारी ज़मीन जो है वो खाली हुई थी, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। ऐसे में यहाँ पर देखिए जो लोग हैं, राहगीर हैं, हम उनसे बात करेंगे। मतलब चुनाव हैं, क्या मानते हैं क्या होने वाला है चुनाव में? अपने 400 पार है बीजेपी, मोदी बाबा। मोदी बाबा है, हाँ, कार्य हुआ है? हाँ जी जी, बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। लेकिन बता रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, 56 रोजगार इंच कम है। नहीं, वो तो रहबे करी चाहे जो सरकार है, में कोनो नहीं है। लेकिन रही बात 56 इंच है, बात यह है 56 इंच है। ये है। आगे भी इन्हीं की सरकार रहेगी? अब आगे की बात भी आगे अच्छा, देगा। प्रयागराज में क्या होना है? अगर हम बात करें, यहाँ से उज्जवल हैं और नीरज त्रिपाठी हैं इलाहाबाद सीट से, जो दो बड़े दावेदार कहा जा रहा है। अमर डियात वहाँ से हैं और कंपटीशन टक्कर के है, दोनों लोग टक्कर पे हैं। अभी तो बताइए आगे। अच्छा, अगर आप जाएंगे जब वोट डालने तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किस मुद्दों की वजह से आप वोट डालेंगे किसी को? बताया नहीं कि 56 इंच सीना है बस। अच्छा, मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी के। बिल्कुल। तो क्या नाम बताया आपका? राजेश त्रिपाठी जी, तो ये त्रिपाठी जी हैं और इनका कहना है कि 56 इंच का सीना है, इसीलिए ये वोट डालेंगे मोदी जी को और कह रहे हैं विकास हुआ है। ऐसे में मतलब आप बताइए, मोदी जी को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत विकास किया है, हालांकि फैक्ट्री ज़रूर बंद है लेकिन विकास बहुत हुआ है। भाई साहब, विकास तो इतना हुआ है कि हर आदमी, समाज का एक एक तकबा जो है बीजेपी सरकार से त्रस्त है। जैसे हमारे नौजवान वर्ग ने बताया है कि हम अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उसी तरह से महंगाई, बेरोज़गारी, औद्योगिक इकाइयों का बंद होना और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की ये बात करते हैं। लेकिन कुल मिला के ना तो ये बेरोज़गारी की तरफ अपने पार्टी को ध्यान दिया जाता है, ना ही बेरोज़गारी की ओर इनका ध्यान जाता है, ना ही औद्योगिक इकाइयों को चलाने का ध्यान दिया जाता है। ये लोग केवल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूंजीवाद को दिया जा रहा है। ये इन्होंने बिजली विभाग, रेलवे विभाग, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सारे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया रहा है। जी मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ हुआ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप सही कह रहे हैं। ये देखिए लड़का हमारे बगल में खड़ा है, ये पुलिस का एग्जाम दिया है, इसका पेपर लीक हो गया। अब बताइए बेचारा ये क्या दशा होगी इसकी, उसके घर का पेपर। जी आज इतनी महंगाई और बेरोजगारी है, उसके तीन साल में आप वैकेंसी दे रहे हैं, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जा रहा है। क्या करें बच्चे, कहाँ जाए? जब 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ी बेचती थी। आज स्थिति ये है कि 1100 का सिलेंडर है, कोई बोलने वाला नहीं। अब लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है। ये 400 पार नहीं, 400 मतलब हार रहे हैं। 400 सीटें हार रहे हैं। ठीक है, 400 सीटें हार रहे हैं। देखिए, युवा कह रहे हैं इन्होंने जाए एग्जाम दिया था और पेपर लीक हुआ। अपने विचार है, अपनी सोच है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति भावना है, उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सरकार जनहित में काम की है, गरीबों के हित में काम की है। अब आपको एक बार कहिए, अगर आप दो मिनट का मौका दे तो मैं सीरियल से सारी चीज़ें बता दें। गरीबों को मकान चाहिए, सरकार ने मकान दिया। गरीबों को मकान में रहेंगे कैसे? पानी बिजली चाहिए, फ्री बिजली, फ्री नल कनेक्शन दिया। खाएंगे क्या? फ्री राशन दिया। और पकाएंगे कहाँ? फ्री सिलेंडर दिया, सुलभ कॉम्प्लेक्स दिया। और गरीबों को क्या चाहिए? गरीब तो मुरीद हैं, गरीब को पूछने वाला कोई है? अगर पूछने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए गरीब को पूछने वाला भारतीय जनता पार्टी। हम लोग की ऐसी दशा काहे हो रही, फ्री में देना पड़ रहा है। हम लोग क्यों फ्री में दिया जा रहा है भाई? हम लोग मेहनत कराइए, कोई रोजगार दीजिए, मेहनत करेंगे। कि जरूरी थोड़ी ना नौकरी चाहिए सबको रोजगार की व्यवस्था करिए भाई। सरकार की जिम्मेदारी है ना, पब्लिक की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप फ्री में क्यों दे रहे हो भाई? फ्री में क्यों अपंग बना रहे हो फ्री में दे के? आप बताइए क्या चाहिए? आम जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य। ये लोग ना स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं, ना तो कपड़ा की बात करते हैं, ना मकान की बात करते हैं। केवल बात करना है, केवल सांप्रदायिक बातें करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। और हमारे इलाहाबाद में कोई हॉस्पिटल नहीं बढ़िया।
अगर एक स्वरूप रानी सरकारी अस्पताल है, वहाँ मरीज जाता है तो कोई इलाज करने वाला नहीं, तुरंत 1 मिनट नहीं लगता है। अगर गंभीर अवस्था में ले जाइए तो वहाँ बचने की कोई संभावना नहीं है। प्राइवेट वाले कोई सुनने नहीं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ले जाइए तो जाते जाते बेचारा खत्म हो जाता है। अभी 4-5 दिन पहले एक लड़का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, लेते हॉस्पिटल की सेवाएं यहाँ पर अच्छी नहीं है। अच्छा, बस हम आखिरी में बता आपसे ये कहेंगे कि क्या होने वाला है, सांसद कौन बनेगा प्रयागराज का? सांसद तो वही बने गुरु, इंडिया गठबंधन। हाँ भाई साहब, सांसद जो है हमारे जो है इंडिया गठबंधन के माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी हैं। आप बताइए कौन बन रहे हैं? पार्टी या आप डायलॉग सुने होंगे, मोदी है तो मुमकिन है। नीरज त्रिपाठी रिजल्ट 4 तारीख को देखें, जीतेंगे 100%। मोदी है तो मुमकिन है। नीरज त्रिपाठी? हाँ भाई, नीरज त्रिपाठी जीतेंगे। हाँ, कारण क्या है जीतेंगे क्यों? विकास जो हुआ है उसके कारण जीते। मोदी के प्रयागराज में विकास के नाम से जीतेंगे बस। मोदी के नाम से। अच्छा, प्रयागराज में विकास हुआ है? ये बिल्कुल हुआ है। प्रयागराज में विकास बिल्कुल नहीं हुआ हर पहले हुआ है, अब विकास वहाँ किया है। प्रयागराज इलाहाबाद में कोई विकास नहीं किया है। इन्होंने कोई कंपनी या उद्योग लगाया हो तो बताएं, उसका ना। इन्होंने 593 कंपनियां बंद करवाया, लगवाया, एक भी कंपनी नहीं है मोदी जी ने। और मतलब कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? भैया विकास के नाम पे 400 पार चिल्ला रहे हैं लोग ना। 400 पार है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 400 पार दाल की कीमत बता रहे हैं, 400 पार पेट्रोल की कीमत बता रहे हैं, 400 पार ये सरसों का तेल का कीमत बता रहे हैं। ऐसी भ्रम में सब लोग जी रहे हैं। ऐसी अगर दोबारा ये बनते हैं ना 400 पार में इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो पहने हैं कच्चा बनियान ये भी बिक जाएगा। ये मान के चलिए, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर इनकी सरकार बनती है तो ये लोग संविधान को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। इनकी मंशा है जो हमारे भीमराव अम्बेडकर दिया था हमारे हिंदुस्तान के सारे समुदाय के लिए। ये लोग सबसे बड़े खतरा हैं संविधान के आरक्षण के लिए। आरक्षण वो चीज़ होता है जिसमें हम जहाँ पे जो तकबा बहुत दबा हुआ है उसको जो है आरक्षण दिया जाता है, उसको समाज में उसको उठाया जाता है कि वो भी एक सम्मान और अपना जीवन स्तर सुधार के रखे, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। ये लोग आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। संविधान को बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग हैं, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, क्या कहना चाहते हैं क्या होने वाला है 24 में? कहाँ 24 में क्या होने वाला है प्रयागराज में? भाई 24 में होने वाला क्या है, जनता जैसे 5 किलो गेहूँ बिक चुकी है। 5 किलो गेहूँ खा लेंगे आदमी। हाँ, गेहूँ के बाद बजरी दे लगे ना। और कोई नौकरी चाकरी, कोई नौकरी है तो क्या होगा फिर 24 में? बदलाव आप करेंगे? अब बदलाव तो भाई जनता जाने ना। जनता तो आप ही तो जनता है। तो जनता है तो हम तो बदलाव नहीं चाहते भाई, सब चाहते हैं ना बदलाव। हम अकेले हमारे बदलाव से हो जाएगा। नहीं, मोदी जी काम अच्छा करें, आप मानते हैं कि बदलाव आ गया उनका विकास। बदलाव नहीं होगा, वही आएंगे। ये देखिए रोड पर टहल रहा है, ये देखिए रोड पर टहल रहा है, ये देखिए अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी एक्सीडेंट। ये विकास आप मान रहे हैं? गाड़ी से चलने वाले साइकिल पे आ गए। आप मान रहे हैं कि क्या मोदी जी आएंगे नहीं? एक टू पे जवाब बताइए। भाई तो आएंगे तो वही मोदी जी। हाँ, जनता कैसे करे भाई? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग लोग की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है, कि अगर वोटिंग परसेंटेज भी अहम भूमिका निभाएगा प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज में 2 लोकसभा की सीटें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा समय आने पर कौन सांसद बनता है और किसकी सरकार चुन करके भारत में सरकार बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रताप, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।